प्रजातंत्र में, जमहूरियत में हठधर्मिता नहीं चलती है। तो उसके बाद अब लोग मोदी जी के झांसे में आने वाले नहीं। बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। शराबबंदी के नाम पर इसमें हज़ारों लोग मरे। इस तरह के शराबबंदी कानून का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए सरकार द्वारा। आने वाले संसद के सत्र में इस कानून को वापस लिया जाएगा। इस विधेयक को कहीं ना कहीं रिपील किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इस बात को कह दिया है, लेकिन अब चर्चाएं होने लगी हैं क्यों वापस लिया गया। क्या किसानों के आगे सरकार झुक गई? एक तरफ जहां बिहार में विपक्षी खेमा कह रहा है कि ये जनता की जीत है, इस वक्त अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के सांसद हैं। क्या लगता है, सरकार झुक गई या जनता जीत गई? नहीं, सरकार, कोई भी सरकार किसानों के सामने हमेशा से झुकी है। अगर सही में इसके पीछे जाना चाहते हैं तो पिछले 100 साल का इतिहास आप देखिए। जब ब्रिटिश हुकूमत भी थी और जब भी किसान आंदोलन हुआ तो किसानों की मांग को हमेशा ब्रिटिश हुकूमत भी मानी थी। और कहीं दूर नहीं जाके यहीं चंपारण में देखिए, जहां गांधी जी आए थे और जब किसानों के साथ गांधी जी खड़े हुए तो उस समय भी ब्रिटिश हुकूमत को किसानों की बात माननी पड़ी और सरकार के साथ महात्मा गांधी जी भी किसानों की तरफ से। कांग्रेस ने संघर्ष किया, हठधर्मिता तो दिख रही थी ना सरकार की पिछले 1 साल तक। प्रजातंत्र में, जमहूरियत में हठधर्मिता नहीं चलती है। और जहाँ कहीं भी चुनाव हुआ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, विधानसभा लोकसभा का चुनाव हारना पड़ा। पंजाब में पार्टी चुनाव हार गई, हरियाणा में पार्टी चुनाव हारी है। जहाँ कहीं भी देश में जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी। तो प्रधानमंत्री को ये निर्णय वापस लेना पड़ा। पंजाब में जो चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये मास्टर कार्ड खेला गया। इस समय कोई मास्टर कार्ड नहीं है। सब लोग समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुगालते में रखती है। केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला। जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह का बेरोजगारी है और कोरोना काल में जो कष्ट लोगों को झेलना पड़ा, तो उसके बाद अब लोग मोदी जी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। क्या लगता है, अब बिहार में चर्चा होने लगी है शराबबंदी कानून की। इन दिनों आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है। नीतीश कुमार कई घंटों तक बैठक करते हैं, लेकिन फिर भी बिहार में अभी भी शराब की खेप बरामदें होती हैं। इस तरह के शराबबंदी कानून का कोई मतलब नहीं है। जब हर घर में शराब उपलब्ध है, जो जहाँ चाहता है उसको शराब उपलब्ध हो जाता है, तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ा हो गया शराबबंदी के नाम पर, जिसमें शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं और मिलजुल के ही ये कर रहे हैं। आपको पता है, आप इस बात को हाँ स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में हर घर में हर जगह शराब उपलब्ध है? तो पता नहीं है तो और कैसे लोग मर रहे हैं? नकली शराब पहुंच रहा है शराबबंदी के नाम पर, इसमें हज़ारों लोग मरे। हमको तो लगा कि नीतीश कुमार जी को सद्बुद्धि आई और समीक्षा कर रहे हैं तो शायद ये खोल देंगे बाकी देश की तरह। इस तरह के कानून का क्या मतलब है? आपको लगता है कि हाँ बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं काफ़ी गंदी चीज़ है, ये नहीं पीना चाहिए। बिहार जैसे गरीब राज्य का इतना एक तो टैक्स जाया हो रहा है और उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है लोगों को। तो मतलब काफ़ी गंदी चीज़ है, ये नहीं पीना चाहिए। महात्मा गांधी के राह पर इसको लोगों पर छोड़ना चाहिए। लोगों, ये सब तो जो लोग नहीं पीना, मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता हूँ तो हम जब शराब खुला था तब भी मैं नहीं पीता था, तो उसके लोगों के विवेक पर छोड़ना चाहिए। तो आप मांग करते हैं सरकार से कि हाँ रिव्यू करे और इसे हम कोई मांग क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री से मांग करने का क्या मतलब है? लेकिन आज न कल उनको भी हठधर्मिता छोड़ के और राजस्व के हित को देखते हुए बिहार का उनको वापस लेना चाहिए। बिहार की मांग है कि शराबबंदी कानून खत्म। अब बिहार की मांग है कि नहीं, हम जरूर मांग करते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ थे। कृषि कानून को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि एक तरफ जहां प्रजातंत्र के आगे बीजेपी या फिर केंद्र सरकार की हठधर्मिता नहीं चलेगी, कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर जो हार का सामना हुआ है, इसके बाद ही सरकार की नींद टूटी है। वहीं दूसरी ओर बिहार में शराबबंदी कानून पर भी उन्होंने कड़े तंज कसते हुए कह दिया है कि शराबबंदी कानून तो खत्म होना चाहिए। राज्य का नुकसान भी हो रहा है, कहीं ना कहीं घाटा भी हो रहा है, टैक्स भी नहीं मिल रहा है और हर घर तक उपलब्ध भी है, ये बात ये मानते भी हैं। देखते हैं नीतीश कुमार की सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या विचार करती है, क्योंकि कई घंटों के समीक्षा बैठक के बाद भी अभी भी बिहार में शराब की खेप बरामद हो रही है, जिसको लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं और विपक्षी खेमा सरकार को लगातार घेर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें।